राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर जी, बाबा रामदेव जी, श्री अच्युतानंद मिश्र जी, श्री अन्य मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आज के उत्सव पुरुष श्री वंदे मातरम श्री चंद्रकांत बेहरे एवं उनके समूह के द्वारा। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की। आज हम सभी एकत्रित हैं एक ऐसे अवसर पर जब एक नया आयाम राष्ट्रवाद में राष्ट्र प्रेम की दिशा में आविष्कृत हो रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रातिनिधिक लोकतंत्र की बजाय डेलीगेटेड डेमोक्रेसी की बजाय प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, जिसमें शासन और जनता समान रूप से सहभागिता दर्ज करें। इसलिए जरूरी है कि जनता शासन को उसके सक्रिय आयामों को जाने और पहचाने। इस परिचय की दिशा में एक सशक्त सोपान है पुस्तक मेरा देश मेरा जीवन। इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में आप सभी मनीषियों का स्वागत करते हुए हम सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु सफल करो आज की यह सभा, हे प्रभु सफल करो आज की यह सभा, महोत्सवा बने आज की यह रात। भीतर बाहर सकल चर अचर को एक करो बांध कर मंगल की डोरी से। बुझी बुझी आंखों में भरो पुण्य की प्रभा, नीरस हृदय को करो प्रेम से सरस। उद्घाटित करो अपना अभय द्वार, उत्सारित करो अपना अमृत उत्स, प्रसारित करो गगन भर में चित्र विचित्र अपनी नित्य शोभा। हे प्रभु सफल करो आज की यह सभा। पूर्ण विश्वास के साथ आस्था के साथ आज का हम यह कार्यक्रम प्रारंभ करें। सर्वप्रथम मंचस्थ महानुभावों को पुष्पगुच्छ अर्पण करने हेतु मैं निवेदन करूंगी प्रभात प्रकाशन परिवार से श्री पीयूष कुमार जी को आप श्री श्री रविशंकर जी का पुष्पगुच्छ अर्पित कर स्वागत करें और आपकी करतल ध्वनियां इसमें सहभागिता दर्ज करें। हमारे प्रभात प्रकाशन से ही श्री प्रभात कुमार जी स्वागत करेंगे बाबा रामदेव जी का। हमारे बीच उपस्थित इन मनीषियों के आशीष से आज का यह कार्यक्रम यह उत्सव महोत्सव की श्रेणी में आ रहा है। श्री प्रभात कुमार जी स्वागत करते हुए बाबा रामदेव जी का, आज के उत्सव पुरुष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्वागत करेंगे श्री प्रभात कुमार जी, और हम भी पीछे नहीं रहेंगे तालियां बजाने में, उन तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाने में। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्वागत किया श्री प्रभात कुमार जी ने। आपकी सहधर्मिणी श्रीमती कमला आडवाणी जी हमारे बीच ससम्मान उपस्थित हैं, उनका स्वागत करेंगे श्री पीयूष कुमार जी। श्रीमती कमला आडवाणी जी का हम बेहद अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री सुरेश सोनी जी हमारे मध्य हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री सुरेश सोनी जी, आपका स्वागत करेंगे श्री पीयूष कुमार जी। स्वागत एक ऐसी औपचारिकता नहीं है
बल्कि पूर्ण अनौपचारिक हमारे हृदय तंत्रियों की झंकार इन पुष्पों के माध्यम से हम अपने इन मनुष्यों तक अर्पित कर रहे हैं। श्री प्रभात कुमार जी स्वागत करेंगे हमारे आज के कार्यक्रम को अध्यक्षता प्रदान कर रहे श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। तो मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करेंगे श्री प्रभात कुमार, आप प्रभात प्रकाशन से हैं। श्री प्रभात कुमार स्वागत करेंगे श्रीमती सुषमा स्वराज जी का। करतल ध्वनियाँ आज के इस क्रम को और ज़्यादा गरिमामयी और ज़्यादा उल्लासमय बनाने में आपका योगदान विशेष आवश्यक है। श्री पीयूष कुमार जी स्वागत करेंगे श्री अच्युतानंद मिश्र जी का। स्वागत, हमारी तमाम शुभाशीषें शुभकामनाएं आपके चरणों में अर्पित हुई। अगले क्रम में हम पदार्पण करें, इससे पहले बात अपने आप से कर लें, एक संवाद, एक आत्मचिंतन कर लें, राष्ट्र प्रेम याद कर लें कि राष्ट्र प्रेम रूपी यदि वृक्ष है तो हमारी उसके प्रति आत्महुति, आत्मविस्मृति, उसके प्रति परम सहनशक्ति, राष्ट्र के प्रति हमारा परम प्रेम उसकी जड़ है, तने हैं, शाखाएं हैं, फल है। और एक रस जो राष्ट्र प्रेम को सदैव जीवन प्रदान करता है वह है देश के अंदर भगवान के मात्र रूप को पहचानना, अनुभव करना और फिर उस दिव्य जननी को सदैव चिंतन करते हुए, मनन करते हुए उसकी आराधना और सेवा करना। माँ भारती की सेवा का एक नवीन पहलू आविष्कृत किया है प्रभात प्रकाशन परिवार ने। राष्ट्रवादी विचारों एवं संस्कारों पर आधारित पुस्तकों के प्रकाशन के द्वारा प्रभात प्रकाशन के बारे में बताने के लिए स्वागत वक्तव्य हेतु मैं प्रकाशक श्री प्रभात कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सबको सादर प्रणाम। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के हृदय भोपाल के इस भव्य सभागृह में उपस्थित आप सब विद्वजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। प्रभात प्रकाशन का यह परम सौभाग्य है कि आज यहाँ राष्ट्र नायक माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन का लोकार्पण संपन्न हो रहा है। श्रद्धेय आडवाणी जी का प्रभात परिवार पर असीम स्नेह और आशीर्वाद है। आज के इस पुनीत अवसर पर मैं उत्सव पुरुष आडवाणी जी, श्रद्धेय कमलाताई जी और समस्त आडवाणी परिवार का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हमारी किसी पुस्तक का लोकार्पण संपन्न नहीं हो रहा, वरन इसे हम आज एक पावन यज्ञ की पूर्ति करना मान रहे हैं, क्योंकि यह पुस्तक आडवाणी जी की आत्मकथा भले ही है, पर इसमें आडवाणी जी कहीं नहीं दिखते। इसमें हमारा देश, हमारा समाज, हमारे सरोकार सब दिखते हैं। भारतीय आध्यात्मिक चेतना के संवाहक परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के करकमलों से यह लोकार्पण संपन्न हो, इससे बड़ा गौरवशाली क्षण हमारे लिए नहीं हो सकता। मैं उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूज्य बाबा रामदेव जी के सानिध्य से इस मंच को शोभा मिली है, उनके भी श्री चरणों में हमारा विनम्र निवेदन, विनम्र प्रणाम। आज के समारोह के अध्यक्ष इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अंतर्मन से हार्दिक स्वागत है। माननीय सुरेश जी सोनी का हमारे प्रति विशेष स्नेह और अनुराग है, उन्हें हमारा सादर नमन। आदरणीय सुषमा दीदी का भी प्रभात के प्रति स्नेह और अनंत शुभेच्छाएं हैं, उन्हें मेरा सादर वंदन। आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी भी हमारे पुराने परिचित हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनका स्वागत करना एक घर के बड़े का सम्मान करने जैसा है। मंच के सम्मुख बैठे भारत के विभिन्न राज्यों के यशस्वी मुख्यमंत्री, सांसद, राजनेता, समाजसेवी और आप सब अपने अपने क्षेत्रों के अग्रणी गणमान्य सज्जन, आपके आगमन ने इस अभूतपूर्व लोकार्पण समारोह को अभूतपूर्व श्रीवृद्धि की है इसकी गरिमा में। आप सबका कोटि कोटि अभिवादन। प्रभात प्रकाशन के संस्थापक श्री श्याम सुंदर जी के मार्गदर्शन में हम राष्ट्रवादी पुस्तकों के प्रकाशन में सक्रिय हैं। आपकी शुभेच्छाएं हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगी। पुनः हार्दिक वंदन, अभिनंदन। हम अतिथियों के स्वागत के सोपान से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात जो कतई हमें विस्मृत नहीं है कि आप सभी सम्माननीय मनीषियों, शुभचिंतकों एवं पाठकों की गरिमामयी उपस्थिति आज के इस उत्सव का मूल स्वर है। सच जानिए, आपके मन मानस से निःसृत होने वाली पवित्र विचार लहरियां इस वातावरण में जो प्रकाश
जो ऊर्जा, जो उजास फैलाएंगी, यह आज के इस कार्यक्रम को क्षणजीवी नहीं रहने देगा, अनंत काल तक इस सृष्टि में व्याप्त रखने में सहयोगी होगा। आप सभी का आह्वान करते हुए, आपकी शुभकामनाओं का आह्वान करते हुए हम अपने प्रथम वक्ता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे वक्ता होंगे श्री अच्युतानंद मिश्र जी, हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के महानिदेशक, पत्रकारों की उस पीढ़ी और उस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता जो सच कहने और लिखने में कतई परहेज नहीं करते, जिनके लिए पत्रकारिता एक मिशन है और सच जानना है उनके बारे में, तो आप सबको हम समय क्रम के उस सोपान पर ले चलते हैं जो प्रकृति प्रतिदिन हम सबके साथ घटित करती है। अंधकार के घनघोर साम्राज्य में उषा की पहली किरण की दस्तक से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वक्तृता के साथ। मार्च 2008 को दिल्ली के श्री फोर्ट सभागार में देश भर से आए हुए, हर भाग से आए हुए, हर प्रांत से आए हुए, हर वर्ग के आए हुए लोग एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने थे। और वह ऐतिहासिक क्षण था आज के शोभा मूर्ति, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, परम आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी की लिखी पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ का लोकार्पण। ठीक उसी तरह आज भी हम एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं और यह बहुत बड़ी विशेष बात है कि जैसे दिल्ली में सभी क्षेत्रों से, सभी अंचलों से, सभी वर्गों से लोग आए थे, न केवल राजनेता आए थे, न केवल फिल्मों के लोग आए थे, न केवल दूसरी राजनीतिक दलों के लोग आए थे, उसी तरह आज की भी इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से बैठे हुए तमाम अनेक मुख्यमंत्री, अनेक राजनेता, अनेक सांसद यहाँ उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात कि आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम को गरिमा देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए दो बड़े परम संत, परम श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी और परम श्रद्धेय श्री श्री बाबा रामदेव जी यहाँ उपस्थित हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज के जिनके कारण, जिनके बहाने हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे मंच पर विराजमान परम आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, जिनको उनके नज़दीक के क्षेत्रों में जानने वाले लोग लाल जी के नाम से जानते हैं। और मैं जानता हूं कि यहाँ इस सभागार में बैठे हुए कई ऐसे लोग हैं जो उनको उस दौर से भी जानते हैं जब वो राजस्थान में संघ के, राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रचारक के रूप में थे। आदरणीय कमला जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, परम आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय बहन सुषमा जी, और मेरे सामने बैठे हुए, जैसा मैंने कहा कि एक गरिमामय, एक गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बनने के लिए उपस्थित न केवल भोपाल के, बल्कि न केवल मध्य प्रदेश के, बल्कि देश के अनेक भागों से आए हुए सभी लोगों का मैं वंदन करता हूं। आपका समय कम लगे क्योंकि पुस्तक इतनी बड़ी है, इतने बड़े परिवेश में लिखी गई है
अंग्रेजी की पुस्तक का हिंदी अनुवाद मेरा देश मेरा जीवन, जिसका लोकार्पण आज अभी होने जा रहा है, के बारे में अपनी बात रखते हुए मैंने एक छोटा सा आलेख तैयार किया है, यह सोचकर कि उसका इतनी बड़ी पुस्तक का, और जैसा कि अभी ये कहा जा रहा था कि वो बड़ी से बड़ी पुस्तक में कुछ ऐसी कमियां हैं, जिसमें एक कमी जो सबसे बड़ी बताई गई अभी, और मुझे भी लग रहा था कि ये आदरणीय आडवाणी जी की आत्मकथा है, लेकिन वो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इसमें आडवाणी जी उस रूप में नहीं है जिस रूप में उनको होना चाहिए था। कई ऐसे प्रसंग हैं जो शायद जानबूझ करके, जो शायद आत्मकथा लिखने वाले हर व्यक्ति के सामने होता है, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें जो हो सकती थी वो उसमें नहीं डाली गई हैं। जैसे एक पक्ष मुझे लगा कि उनकी जो पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। मैं उस समय से जानता हूं जिस समय कि वो ऑर्गेनाइजर के कार्यकारी संपादक थे, और उनके ही कहने पर, उनके ही आग्रह करने पर श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी ने ऑर्गेनाइजर में पॉलिटिकल डायरी लिखना शुरू किया था। उसका उल्लेख तो है किताब में, लेकिन उसका जिस रूप में उल्लेख होना चाहिए था, क्योंकि उसमें तमाम जानकारियां भी हैं, वो उस रूप में नहीं है। शायद ये उस पुस्तक की एक कमी है, क्योंकि मैं बात अपनी कमी से ही शुरू कर रहा हूं। अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन के बाद और हिंदी संस्करण के प्रकाशन के बीच 100 दिन की यात्रा में बहुत कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात, सबसे आश्चर्य की बात यह हुई कि जिस प्रकाशक ने उस अंग्रेजी की किताब को प्रकाशित किया था, एक सप्ताह के अंदर 600 रुपये मूल्य की किताब के 1 लाख से ज्यादा प्रतियों के आदेश आ गए, ऑर्डर आ गए। कई कई संस्करण छापने पड़े, विदेशों में उसकी मांग हुई, देश भर से तो जो मांग हो रही थी वो हो ही रही थी। और एक अखबार में मैंने उन दिनों जो पढ़ा था, उसमें ये लिखा गया कि इस पुस्तक की तुलना कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक की तुलना हैरी पॉटर से की जा रही है। हैरी पॉटर आप सब लोग जानते होंगे, आजकल बच्चों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय किताब है, लेकिन उसने अपनी लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो 100 दिनों के अंदर एक इतना बड़ा चमत्कार, 100 दिनों के अंदर और भी कुछ हुआ। इस पुस्तक पर टिप्पणी लिखी गई, समीक्षा लिखी गई, सवाल उठाए गए, उसकी कमियां बताई गईं, उसकी प्रशंसा भी की गई। ये पूछा गया सवाल कि आखिर इस पुस्तक को लिखने की आवश्यकता क्या थी, आडवाणी जी को अचानक क्या जरूरत पड़ी इस पुस्तक को लिखने की। ढेर सारे सवाल पूछे गए, बहुत सारे अखबारों में टिप्पणियां हुई, लेख लिखे गए, संपादकीय लिखे गए। कुल मिलाकर पिछले 100 दिनों के बीच में देश ने इस पुस्तक को न केवल स्वीकार किया, न केवल पसंद किया, बल्कि इस पुस्तक ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया, लोकप्रियता का एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आने वाले वर्षों तक शायद ये रिकॉर्ड कायम रहेगा। यह ग्रंथ मेरा देश मेरा जीवन, जिसकी तुलना एम.बी. कामत जैसे बड़े पत्रकार ने हिमालय की ऊंचाई से की है। राजनीति के एक कार्यकर्ता और एक महान कर्मयोगी की 7 दशकों की यह जीवन यात्रा है, जिसमें देखा हुआ, सुना हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ और भोगा हुआ यथार्थ भी है। उसमें त्रासदियों का वर्णन है, उसमें जितनी प्रामाणिकता के साथ इन बातों का उल्लेख किया गया है, घटनाओं का उल्लेख किया गया है, शायद ही किसी पुस्तक में इतनी प्रामाणिकता के साथ उल्लेख होता है।
मैं ये जानता हूं कि जो लोग आत्मकथा लिखते हैं, आत्मकथा का लेखन एक जोखिम भरा लेखन होता है। सब लोग आत्मकथा लिखने का साहस नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि आत्मकथा में बहुत कुछ सच सच भी लिखना पड़ता है, अपने सहयोगियों और अपने समकालीनों के बारे में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, जो सब लोग पूरी तौर से अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे लोगों की और उसमें राजनीतिक लोगों की भी आत्मकथाएं पढ़ी हैं, उनकी आलोचनाएं भी हुई हैं, और उस आलोचना को तो क्या कहें, महात्मा गांधी ने जो अपनी पुस्तक लिखी है, उनकी मृत्यु के 60 साल बाद आज भी उसकी आलोचना हो रही है। तो आलोचनाएं तो उसका एक हिस्सा है, और लेकिन जिस रूप में, जिस सफाई के साथ, जिस बेबाकी के साथ आडवाणी जी ने तथ्यों को प्रस्तुत किया है, वो अपने आप में एक बेमिसाल घटना है। इस पुस्तक में केवल घटनाओं के संकलन, विश्लेषण और अनुभवों का दस्तावेज नहीं है, इसमें एक देश के विभाजित होने की मार्मिक पीड़ा है, अपने ही देश में लाखों लोगों के शरणार्थी बन जाने की दास्तान है, आपातकाल की निरंकुशता से जूझते समाज और जेलों में निरपराध निर्दोष कैद लोगों की मनोदशा का वर्णन है, एक राजनीतिक संगठन के विघटित होने और पुनर्निर्मित होने और राजनीति के अनेक उतारों चढ़ावों से गुजरते हुए एक व्यक्ति की अपनी अनुभूतियों और अनुभवों को, एक व्यक्ति ने अपनी अनुभूतियों और अनुभवों को अपने पाठकों के साथ साझा किया है, जो अपने आदर्शों, मूल्यों को लेकर समाज सेवा के क्षेत्र में उतरा है, जिसे उसके अपने प्यार ने, अपने समाज ने कभी प्यार और लोकप्रियता की चरम सीमा तक पहुंचाया और कभी विवादों के कटघरे में भी खड़ा किया। उनके सहयोगियों ने भी कभी कभी उन्हें गलत उद्धृत किया है। आडवाणी जी ने सबका स्वागत किया है। मैं नहीं जानता कि इस ग्रंथ को किस विधा के किस श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन अगर जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को साहसपूर्वक अभिव्यक्त करना आत्मकथा की विशिष्टता है, तो यह ग्रंथ निश्चित रूप से आत्मकथाओं की सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। आडवाणी जी ने अपनी पुस्तक में ये नहीं लिखा जैसे आमतौर पर लोग लिख देते हैं। आपने अनेक आत्मकथाएं देखी होंगी, कई बड़े राजनेताओं जिनका नाम लेना उचित नहीं है ने पुस्तक में ये लिखा, आत्मकथा तो लिखी, उन्होंने लिखा कि मेरे न रहने के बाद इसको प्रकाशित किया जाए। आडवाणी जी ने ऐसा नहीं किया। जो कुछ है वो साफ सफाई से सब बातें उन्होंने रखी हैं। उन्होंने अपने आदरणीय नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से अपनी असहमतियों के मुद्दों को भी खुलकर लिखा है। इससे दोनों के बीच के मतभेदों को लेकर जो मतभेद और दुष्प्रचार किया जा रहा था, उसका भी पूरी तौर से खंडन हो गया है। 1973 में जनसंघ के कानपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपते हुए और आडवाणी जी का परिचय करते हुए, मैं चूंकि एक पत्रकार के रूप में उस अधिवेशन में मौजूद था, मैं उसका प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं, आदरणीय अटल जी ने कहा था कि आडवाणी जी जनसंघ के दूसरे दीनदयाल हैं। संदर्भ आप समझिए, पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन हो चुका था, उसके बाद का काल था, एक दार्शनिक पृष्ठभूमि की आवश्यक थी। उसमें अटल जी ने आडवाणी जी का परिचय देते हुए कहा था। और तब से लेकर इस पुस्तक की भूमिका में जब मैंने देखा कि भूमिका लेखन में अटल जी ने लिखा है, आपके निमंत्रण कार्ड में भी वो छपा है, यह पुस्तक एक संवेदनशील मनुष्य और विशिष्ट नायक की उल्लेखनीय जीवन यात्रा का वृत्तांत है, जिसकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अभी आना शेष है जा रहे हैं। ऐसे अनेक, आचार्य जेवी कृपलानी जिनका नाम हमने सुना होगा, उन्होंने 1000 पृष्ठ की अपनी आत्मकथा लिखी है। आचार्य जेवी कृपलानी जो अभी अभी तक हम लोगों के बीच में थे और जो विभाजित अविभाजित भारत में कांग्रेस के 12 वर्षों तक महासचिव रहे हैं, जब एक ही महासचिव हुआ करते थे, उनके मतभेद भी हुए। आज देश की राजनीति में सक्रिय राजनेताओं में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन, बौद्धिक क्षमता
पारदर्शी प्रामाणिकता से देश और दुनिया के बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया है। आडवाणी जी करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से विरासत में प्राप्त एकात्म मानववाद के चिंतन का युगानुकूल विस्तार और व्याख्या है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दर्शन, जिसे माननीय आडवाणी जी ने आगे बढ़ाया है। हिंदुत्व में हिंदू शब्द सांस्कृतिक अर्थों से जुड़ा है, न कि धार्मिक संदर्भ से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसे भारतीय माना था। वो एक विस्तार है जो एकात्म मानववाद का से आगे चल रहा है। आडवाणी जी मूलतः एक राजनीतिक चिंतक, लेखक, पत्रकार और सामाजिक सरोकारों के इस पुस्तक में उनके सामने स्वतंत्रता के बाद की राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सभी क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों का एक पूरा परिदृश्य है। इस पुस्तक में भरपूर प्रमाण हैं कि संस्कृति, सरोकार और नैतिकता से विहीन राजनीति उनका लक्ष्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक का उल्लेख उस पुस्तक में है। आध्यात्मिक जगत की दो विभूतियों को देखकर का आपको इस बात का विश्वास हो गया होगा। आडवाणी जी की इस पुस्तक के बहाने उनको सराहने या उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, वो गए। क्योंकि ऐसे अनेक लोगों का आडवाणी जी ने अपने पुस्तक में आदर के साथ उल्लेख किया है। इस पुस्तक में राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन घोषित नहीं किया गया है। वैचारिक असहमति रखने वाले उन लोगों से भी उनके निजी रिश्ते बहुत मधुर हैं, जो लगातार उनकी छवि एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में प्रचारित करते रहे हैं और आज भी करते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन को लेकर सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए सरदार पटेल और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने जो महान प्रयास किया था, उसका बहुत गौरवपूर्ण उल्लेख आडवाणी जी ने अपनी पुस्तक में किया है। वास्तव में अयोध्या आंदोलन की तरफ उनके आकर्षण का कारण ही यह था कि उन्होंने कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की पुस्तक जय सोमनाथ पढ़ी थी और उन्होंने वो सरदार पटेल और के.एम. मुंशी ने मिलकर सोमनाथ के लिए जो काम किया और सरदार पटेल के निधन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की नाराजगी मोल लेकर जो काम के.एम. मुंशी ने किया, उस काम के प्रति उनको बहुत आदर था और उससे एक अयोध्या आंदोलन की तरफ उनका झुकाव था। और इस बात का बड़े गौरव के साथ, बड़े आदर के साथ आडवाणी जी ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। और यह भी कि उस घटना के बाद सरदार पटेल की छवि भी एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में चलाई गई थी। और हम जानते हैं कि बाद में जो डॉक्टर रफीक ज़करिया ने किताब लिखी सरदार पटेल के ऊपर, उसमें इस बात का लगातार खंडन किया, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ खंडन किया है कि सरदार पटेल मुस्लिम विरोधी नहीं थे और वह हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई इस तरह का भेद नहीं करते थे। ऐसी कई घटनाएं हैं, जिन दो घटनाओं का उल्लेख केवल करना यहाँ उचित होगा। जिन दो घटनाओं ने विशेष रूप से आडवाणी जी को पर प्रभाव डाला, एक अयोध्या आंदोलन की घटना और दूसरा मई 2005 में पाकिस्तान की उनकी यात्रा। इन दोनों के बारे में बहुत कुछ विस्तार के साथ लिखा गया है, बहुत सफाई के साथ कहा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बात आडवाणी जी ने किताब में भी लिखी है और जो आखिर में इंडिया टुडे का इंटरव्यू हुआ है, उस इंटरव्यू में उन्होंने बात कही है कि जिस बात पर, चाहे वो अयोध्या को लेकर के हो, चाहे वो पाकिस्तान यात्रा को लेकर के हो, जिस बात पर उन्होंने कहा था उस बात पर वो अटल हैं। उन्होंने अपना एक शब्द भी नहीं बदला है। जैसे महात्मा गांधी की जो पुस्तक आई थी, जिसमें उनसे एक शब्द बदलने के लिए कहा गया था, हिंद स्वराज, और उन्होंने एक शब्द बदलने से मना कर दिया। ऐसे आडवाणी जी ने ये कहा कि जो हम कल थे वही आज हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बल्कि उन्होंने एक आशा व्यक्त की है। उसमें एक वाक्य केवल मैं कहना चाहूँगा कि कुछ देर बाद लोग सोचेंगे कि जो आडवाणी ने तब किया, उससे उनका और उनकी पार्टी का उद्देश्य सुदृढ़ हुआ और लोगों की दृष्टि में उनका सम्मान भी बढ़ा। ये इस बात है। अंत में मैं केवल एक शुभाषित के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्वैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीरा। जो धीर लोग होते हैं, जो न्यायप्रिय लोग होते हैं, लक्ष्मी आए यार चली जाए, आज मर जाए या हजारों साल जिंदा रहें, लेकिन वो अपने पथ से नहीं हटते, उसी के प्रतिरूप हैं आडवाणी जी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे मध्य थे श्री अच्युतानंद मिश्र जी। बात बड़ी गंभीर विषद कही। उसमें से एक यदि संदर्भ की हम बात करें कि इस पुस्तक का विमोचन, लोकार्पण इतिहास रच रहा है, प्रतिमानों को ध्वंस कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, तो एक साक्षात प्रमाण हम आपके सामने देना चाहेंगे। इस आयोजन के समय जो आयोजन धर्मिता प्रतिष्ठित हुई है, वह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक प्रतिमान है। मध्य प्रदेश में यह पहला ऐसा आयोजन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बैकड्रॉप के माध्यम से इस कार्यक्रम को इतना जीवंत बनाया गया है। प्राकृतिक जो वर्षाकालीन वातावरण है उसकी छटा को यहाँ साकार किया गया है। आप देख रहे हैं इस प्रांगण की ऊपरी पृष्ठ पर इंद्रधनुषी जो छटा का ताना बाना बुना गया है, जो इंद्रधनुषी छतरियां यहाँ लहरा रही हैं, जो पुष्प यहाँ की बरखा की बहार को प्रतिबिंबित कर रही हैं, तो हम सभी उस रिकॉर्ड्स के भाग हैं। इसके लिए हम सभी को बधाइयाँ। और आइए अब हम अगले सोपान में चले। एक ऐसा गान जो सुनाई नहीं देता कानों को, एक ऐसा गान जो सुनाई नहीं देता कानों को, लेकिन वह सदैव गुंजायमान होता रहता है, नित्य गुंजायमान होता है। तो आइए हम सभी चलें अपने प्राणों की वीणा को लेकर उसी अतल की सभा में श्रीमती सुषमा स्वराज जी के साथ। जी हाँ, नित्य नवोन्मेषकारी विचारों से अभिषिक्त ओजस्विनी, चिर ओजस्विनी वक्ता श्रीमती सुषमा स्वराज जी। आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु परम श्रद्धेय आडवाणी जी, हम सबकी आदरणीय श्रीमती कमला आडवाणी जी, अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस मंच को शोभायमान कर रहे श्री श्री रविशंकर जी, देश में योग की क्रांति का सूत्रपात करने वाले आप सबके आदरणीय बाबा और मेरे स्नेही भाई रामदेव जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई शिवराज सिंह चौहान जी, हम सबके आदर के पात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी जी, भारतीय पत्रकारिता के जाने माने हस्ताक्षर आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी, और इस पुस्तक को हिंदी संस्करण के रूप में हमारे सामने रखने वाले प्रभात प्रकाशन के मालिक प्रभात कुमार जी, और इस सभा मंडप में उपस्थित इस भव्य कार्यक्रम को सुशोभित करने वाले बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय आडवाणी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने आज इस भव्य कार्यक्रम में मुझे कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया। आडवाणी जी का स्नेह मेरे लिए वो अमूल्य पूंजी है जिसका मुकाबला दुनिया की दूसरी कोई चीज नहीं कर सकती, और मैं अपने आप को बड़भागी मानती हूं मित्रों कि उनका ये स्नेह मुझे अविरल रूप से अनवरत प्राप्त हुआ है। जहां तक इस पुस्तक का संबंध है, इसका अंग्रेजी संस्करण जब प्रकाशित हुआ था तो उसके बाद इस पुस्तक को मैंने पूरा पढ़ा, और जब यह खबर आई कि इसका हिंदी संस्करण भोपाल में प्रकाशित होने जा रहा है तो मन में एक आशंका जागृत हुई कि कहीं अनुवाद में मौलिकता लुप्त ना हो जाए। और सच कहती हूं, जब प्रभात जी ये पुस्तक लेकर आए तो बहुत सहमते सहमते संकोच के साथ, जिसे अंग्रेजी में कहते फिंगर्स क्रॉस किए हुए, मैंने पुस्तक को खोला था। लेकिन आज इस मंच से मैं आभार प्रदर्शित करना चाहती हूं, अभिनंदन करना चाहती हूं और बधाई देना चाहती हूं प्रभात कुमार जी को कि केवल उन्होंने भावों को ही इसमें सहेज कर नहीं रखा है, भाषा का सौंदर्य भी इस पुस्तक में सुरक्षित रखा गया है। और अगर कोई आपको बताए नहीं
कि ये अंग्रेजी से हुआ हिंदी अनुवाद है, तो आपको पढ़कर लगेगा कि शायद पुस्तक मूल रूप में ही हिंदी में लिखी गई है। जहां तक पुस्तक का ताल्लुक है, वो कहते हैं ये आडवाणी जी की आत्मकथा है, लेकिन ये केवल आडवाणी जी की आत्मकथा नहीं है मित्रों, ये आजादी के बाद के भारत के राजनीतिक उतार चढ़ावों का आंखों देखा हाल है। आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो पाएंगे इसमें विभाजन की पीड़ा भी है, तो आपात स्थिति की व्यथा भी है। इसमें जनता पार्टी की जीत का उन्माद भी है, तो जनता पार्टी के टूटन का अवसाद भी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के समय की उम्मीद भी है, तो पार्टी में सत्ता के आ गए दोषों की स्वीकारता की ईमानदारी भी है। इसमें वर्तमान भारत के सरोकार भी हैं और उनके समाधान करने का संकल्प भी है, और इसीलिए इसको शीर्षक दिया गया है मेरा देश मेरा जीवन। मित्रों, आडवाणी जी भारतीय राजनीति के वो शीर्ष पुरुष हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत को नए मुहावरे दिए हैं, यहाँ के राजनीतिक शब्दकोश को नए शब्द दिए हैं, और वो एक शब्द हवा में उछाल देते हैं और बरसों बरस के लिए भारत की राजनीति का एजेंडा सेट हो जाता है। बहुत वर्ष पहले उन्होंने एक शब्द दिया था, छद्म पंथ निरपेक्षता, और बरसों तक उनके विरोधी उसका खंडन करते रहे, उनके हितैषी उसका समर्थन करते रहे और निरपेक्ष लोग उसका विवेचन करते रहे। अतः वो पूरा नहीं हुआ था कि नया शब्द आ गया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और इसी तरह अनेक शब्द जो उनके द्वारा उछाले गए हैं उसका सिलसिला चला है, और वो तमाम शब्द आपको इस पुस्तक में भरपूर मात्रा में मिलेंगे। इसके अलावा आडवाणी जी एक वो राजनेता हैं जिन्होंने भारत की जनसंपर्क की स्थापित शैली को अपने कदमों से पुष्ट किया है। वो रोड शो नहीं करते, वो यात्रा करते हैं, क्योंकि वो राजनीति को तमाशा या व्यापार नहीं मानते। रोड शो में तमाशा होता है, यात्रा में संपर्क होता है, संवाद होता है, संदेश होता है। यात्रा वो माध्यम है जिसे संदेश वाहक के तौर पर हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे समाज सुधारकों ने, हमारे राजनेताओं ने माध्यम के तौर पर अपनाया था। चाहे वो आदि शंकराचार्य जी की यात्रा थी या विनोबा की भूदान यात्रा, वो गांधी का दांडी मार्च था या चंद्रशेखर जी की भारत यात्रा। उसके बाद आडवाणी जी ने एक बार दो बार नहीं 4 बार बड़ी बड़ी यात्राएं करके पूरे हिंदुस्तान को अपने कदमों से नाप डाला है। उन यात्राओं का विवरण मिलेगा आपको यहाँ। मैं सौभाग्यशालिनी हूं, वैसे तो तमाम की तमाम उनकी यात्राओं की मैं साक्षी रही हूं, लेकिन स्वर्ण जयंती रथ यात्रा जिसका जिक्र उन्होंने इसमें किया है, उसमें उन्होंने अपने 4 महामंत्रियों को 15-15 दिन का संचालन का काम सौंपा था। 62 दिन की यात्रा थी वो। प्रारंभ में वेंकैया नायडू जी 15 दिन रहे, उनसे कार्यभार लिया प्रमोद महाजन जी ने, और यही इसी भोपाल में प्रमोद जी से मैंने कार्यभार संभाला था, जो बिहार में जाकर गोविंदाचार्य जी को दिया था। उन 15 दिनों में आडवाणी जी के व्यक्तित्व को और निकटता से देखने का अवसर मिला। 24 घंटे की दिनचर्या, रात के 2 या 3 बजे यात्रा समाप्त होती थी। यहाँ बैठे हैं वो लोग जो मध्य प्रदेश के उस टुकड़े की यात्रा के साक्षी रहे हैं। रात के 2 या 3 बजे यात्रा समाप्त होती थी। सुबह 9 बजे हमें निकल जाना होता था। रात के थके मांदे हम लोग अपने अपने कमरों में अभी अलसा रहे होते थे, मन को तैयार कर रहे होते थे वापस उठने के लिए। तब तक खबर आती थी आडवाणी जी नाश्ते की मेज पर पहुंच चुके हैं। हैरानी होती थी हमें, हमसे द्योही उम्र है उनकी। वो 10-10, 12-12 छोटी सभाएं, 6-6 बड़ी सभाओं को संबोधित करके लौटे हैं। 12-12, 14-14 घंटे केवल रथ पर खड़े रहकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे हैं। खाने के नाम पर कभी एक मुट्ठी चावल या कभी आधी रोटी खाते हैं, लेकिन क्या अदम्य शक्ति दी है ईश्वर ने उनको कि वो सुबह 6 बजे बिना थके
तैयार हो जाते हैं। इनके इन तमाम यात्राओं को देखकर आडवाणी जी को एक अविराम पथिक की संज्ञा दी जा सकती है। आडवाणी जी के जिन गुणों के हम लोग कायल हैं वो भी भरपूर मात्रा में इस पुस्तक में दिखाई देते हैं। विनम्रता उनका आभूषण है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के प्रति वो जिस तरह के विनम्रता का व्यवहार करते हैं, हम लोग एक ही बात निकलते हुए कहते हैं, आडवाणी जी आपसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। और अपने आसपास वो जिस तरह की निर्भयता का वातावरण सृजित करते हैं कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता कड़ी से कड़ी बात उनके पास बैठकर निर्भयता से कह सकता है। एक बार मोरारजी देसाई ने मुझे कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में निर्भयता दे दे तो वो बहुत बड़ा इंसान होता है। वो उस बहुत बड़े इंसान के दर्शन हम प्रतिदिन आडवाणी जी में कर सकते हैं। मित्रों, राजनीति के एक भविष्यवेत्ता के रूप में भी आडवाणी जी ने काम किया है। उन्होंने इस पुस्तक में एक मनोगत लिखा है जिसमें एक 3 वाक्यों का पैराग्राफ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छद्म पंथ निरपेक्षता और संची पंथ निरपेक्षता के बीच के द्वंद्व आज भी प्रकट होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा यह मानना है कि भारत का भविष्य इन संघर्षों के परिणाम पर ही निर्भर होगा। जब आप मनोगत पढ़ेंगे तो आपको ये वाक्य 3 वाक्यों का एक छोटा पैराग्राफ पढ़ने को मिलेगा। आगे जाकर देखने की बात क्या है, इस भविष्यवेत्ता की ये भविष्यवाणी परसों के ओढ़ के विवाद से सत्य साबित हो रही है, क्योंकि यह भविष्यवाणी उस महापुरुष की है जो भारत की नब्ज को बखूबी जानता है। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक यात्रा करने के लिए जाए और अगर कोई छोटी सी जमीन केवल उनको अस्थायी शरणगाह बनाने के लिए, अस्थायी विश्राम स्थल देने के लिए बना दी जाए, दे दी जाए, तो हर तौबा शुरू हो जाए। जिस देश में करोड़ों रुपया हज सब्सिडी के रूप में दिया जाता हो, जिस देश में हर स्थान जहां से हज की यात्रा शुरू होती है वहां हज हाउस का निर्माण किया जाता हो और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को आगे बढ़ाया हो, उस देश में बहुसंख्यक समाज का यात्री 40 बीघे जमीन की दरकार नहीं कर सकता। यही है वो छद्म पंथ निरपेक्षता जिसका उद्घोष किया था आडवाणी जी ने और जिसके विरोध में एक लेख लिखे गए थे, लेकिन आज सारा देश ये कह रहा है। सैकड़ों एसएमएस हम लोगों के मोबाइल फोन्स पर आ रहे हैं कि आखिर हम लोग इसको कैसे और कब तक बर्दाश्त करेंगे। जो उन्होंने कहा है कि सच्ची पंथ निरपेक्षता और छद्म पंथ निरपेक्षता के बीच में ये द्वंद्व प्रकट होते रहते हैं, वो द्वंद्व अभी प्रकट हुआ है, आजकल का विवाद बना हुआ है। उन्होंने सही कहा है कि इस संघर्ष का परिणाम पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा और मुझे लगता है इन चीजों का समाधान करने का बागडोर भी ईश्वर वापस आडवाणी जी के हाथ में ही देगा और इनका समाधान भी उन्हीं के हाथों से हो सकेगा। मेरी आशीर्वाद देने की भूमिका तो नहीं है, यहाँ आशीर्वाद देने के लिए 2 संत मंच पर विराजमान हैं। सुरेश जी अपने रुतबे के कारण से, अच्युतानंद जी अपने उम्र के कारण से उन्हें शुभाशीष दे सकते हैं। मैं तो केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हूँ और ईश्वर उनकी इस यशस्विता में और अभिवृद्धि करे, यही कामना आज दिन इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में मैं करना चाहूंगी और इसी शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। आडवाणी जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, उनकी यशस्विता में अभिवृद्धि की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपकी प्रार्थनाशीलता में हम सभी का सहयोग स्वीकारें, हम सभी की अंजलि भर प्रार्थनाशीलता स्वीकार करें और उसमें सहयोग लें। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच जो वक्ता होंगे, उन्हें सुनने से पहले जो हम उनके बारे में अनायास ही प्रथम दृष्टि ही महसूस करते हैं, उन्हें हम जरूर बताएंगे। हमारे अगले वक्ता हैं श्री सुरेश सोनी जी। लेकिन उनसे एक प्रश्न जो उनके व्यक्तित्व के साथ हमारे हृदय में अंकुरित होता है, कौन सी है वह लौ जिसे जलाकर अपने प्राणों का दीप इस धरती पर आए हो तुम, हे साधक, हे प्रेमी, हे पागल। झंझनाती रहती है दुख के आघात से तुम्हारे प्राणों की वीणा,
झंझनाती रहती है दुख के आघात से तुम्हारे प्राणों की वीणा, फिर भी किस माँ का मुख निहारते रहते हुए, किस माँ का मुख निहारते हुए हंसते रहते हो घोर विपत्तियों से घिरकर। न जाने कौन जाने आग लगाकर सारे सुखों में घूमते रहते हो किसकी खोज में। आपका उत्तर आपके व्यक्तित्व में प्रतिध्वनित, प्रतिबिंबित और निहिसृत होता है। आपके मर्म में गुथी हुई है माँ भारती की श्यामल वर्ण कोमल मूर्ति। माँ भारती के सच्चे सपूत श्री सुरेश सोनी जी को हम आमंत्रित करते हैं आशीर्वाद के लिए, उनके उद्बोधन के लिए। भारत का समाज, सभ्यता और संस्कृति जिन संतों और योगियों की परंपरा के कारण सनातन काल से आज तक जीवित है, उस संत और योगी परंपरा के प्रतिनिधि पुरुष मंच पर उपस्थित पूज्यपाद श्री श्री रविशंकर जी महाराज एवं बाबा रामदेव जी। घर में तो एक ही बाबा होता है, लेकिन ये जगत के बाबा बन गए आजकल। सरस्वती जिनकी जिह्वा पर रहती है, ऐसी आदरणीय सुषमा जी, अच्युतानंद जी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी, और आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु और उत्सव मूर्ति श्रद्धेय आडवाणी जी, और जिनके सहयोग के बिना आडवाणी जी अनथक और अबाधित गति से अपनी इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में आगे बढ़ने में असमर्थ होते, ऐसी परम श्रद्धेया कमला जी, और ये पुस्तक जिनके कारण छपी है ऐसे प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी, उपस्थित संत वृंद, मातृशक्ति, नागरिक बंधु और पत्रकार मित्र। मेरा काम थोड़ा सरल हो गया है। अच्युतानंद जी और सुषमा जी ने बहुत कुछ कह दिया है। पुस्तक बहुत बड़ी है, 1000 पेज की किताब में है क्या, तो आजकल आदमी बहुत शार्ट में जानना चाहता है। इस दुनिया में एक बहुत बड़ा तत्व है कि एक कहते हैं पदार्थ है, एक कहते हैं ऊर्जा है। एक वैज्ञानिक हुआ आइंस्टीन नाम का, उसने कहा इस सब का रहस्य एक छोटे से फार्मूले में मैं समझा देता हूं, और उसने एक इक्वेशन दी, E=mc², जिसको हम पदार्थ कहते हैं, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं हैं, वो दोनों एक ही हैं। इस लगभग 1000 पेज की किताब में क्या है, इसको फार्मूले में जानने के लिए अलग से मुझे फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है। वो इस पुस्तक का जो शीर्षक है उसी में वो फार्मूला है। उसका एक शब्द है मेरा देश, दूसरा शब्द है मेरा जीवन। मुझे लगता है बिटवीन द लाइंस कुछ बात होती है, उसमें एक अक्षर छूट गया है जिसे हमने पढ़ना चाहिए, और वो अक्षर है ही। अगर ही लगाते हैं बीच में तो अर्थ होता है मेरा देश ही मेरा जीवन है। वही इस पुस्तक की गाथा है। आडवाणी जी कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं है, वो कोई हिस्टोरियन नहीं है, लेखक जरूर है, लेकिन ऐसा लेखक नहीं है जो तटस्थ भाव से इतिहास के घटना प्रवाह को देखता रहे। वो एक ऐसे लेखक है जो प्रवाह का निर्माता भी है, और इस नाते से इस पुस्तक का यह एक वैशिष्ट है। इस पुस्तक में भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य का वर्णन है। कभी कभी लोग कहते हैं अतीत को सोचने की क्या जरूरत है, लेकिन कहते हैं कि कल जो बीत गया, जिसे हम भूतकाल कहते हैं,
और आज जो वर्तमान है और आने वाला कल जिसे हम भविष्य कहते हैं, ये अलग अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कल, आज और कल एक ही समय प्रवाह के अविभाज्य हिस्से हैं। जो बीता हुआ कल है वो सूक्ष्म रूप में आज में निहित रहता है और आने वाले कल को प्रभावित करता है। इसी में उसकी सार्थकता है। और इस नाते से अतीत से प्रेरणा लेना, वर्तमान का विश्लेषण करना, लेकिन भविष्य का उत्तर अभी शेष है। इसलिए मैंने कहा कि उस पुस्तक में कल, आज और आने वाला कल भी है। नदी की धारा बहती है, कभी अलकनंदा और भागीरथी के प्रवाह को देखिए तो पत्थर से टकराता पानी जब आगे बढ़ता है तो आवाज होती है कल 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 कल। नदी से एक ने पूछा कि इसका जवाब क्या है, ये एक समस्या है। नदी ने कहा आज नहीं, कल 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 कल। इसी प्रकार की गाथा शायद इस पुस्तक के अंदर है। ये जो गाथा प्रारंभ होती है कि 1927 में एक बालक का जन्म होता है और 81 साल बीत गए, आज 2008 के अंदर उसकी यात्रा चल रही है। जन्म जब बालक का होता है तो कुछ अपना संदेश और व्यक्तित्व लेके आता है। इस पुस्तक में आडवाणी जी ने लिखा है कि जब उनका अपना परिवार बना और श्री जयंत और प्रतिभा का जन्म हुआ, उस समय लेबनानी कवि खलील जिब्रान की एक कविता बहुत प्रसिद्ध है, चिल्ड्रन नाम से, उसका उल्लेख उन्होंने किया है। कई बार माँ बाप को अहंकार हो जाता है कि बच्चे में जो कुछ है वो हमारे कारण है, लेकिन खलील कहता है कि बालक जो आता है तो उसका मजेदार शब्द प्रयोग है। वो कहता है कि वो दुनिया में जो आता है वो थ्रो यू है, नॉट बाय यू। वो आपके माध्यम से आता है, आपके द्वारा नहीं आता है। लेकिन हाँ, परिवार का वातावरण और परिवेश से वो सीखता जाता है और इस नाते से परिवार की और आसपास के परिवेश की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और इस नाते मैंने कहा कि इस बृहद पुस्तक के अंदर वो जन्म, विद्यालय का समय, उस समय की रुचियां और उसी समय में एक अनजान संगठन जो आज दुनिया में सब तरफ ज्ञात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, उससे आया हुआ उनका संपर्क, उस समय के प्रमुख राजपाल पुरी जी के उनके जीवन के गठन में हुआ उनका योगदान, उस समूचे वर्णन में वो कहते हैं कि देश के प्रति एक असीम आत्मीयता, निस्वार्थता, जीवन में शुचिता और जीवन मूल्यों के प्रति आग्रह, यह जो उस समय में मिला वह आज तक उनके जीवन का एक अक्षुण्ण भाग बना रहा। उसने उनके जीवन को गठन करने में एक भूमिका निभाई। विभाजन की त्रासदी, उसका मन पे असर, फिर वो प्रचारक निकलते हैं, 12 साल का उनका वो जीवन, और फिर राजनीति के क्षेत्र में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में समाज, देश और विश्व की उतार चढ़ावों को देखता हुआ, उनके गठन में अपनी भूमिका निभाता हुआ और आने वाले समय में एक महान भारत का सपना मन के अंदर लिए हुए, यह कुल मिलाकर इस पुस्तक की कहानी है। समय भी भाग रहा है, मेरे भी समय की मर्यादा है और इसलिए संक्षेप में 2-4 बातें विचार के लिए रखता हूँ। इस समूची पुस्तक के अंदर एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसकी ओर आदरणीय सुषमा जी ने और इंगित किया, इस पुस्तक की प्रस्तावना में अटल जी ने लिखा है, 2 महत्वपूर्ण बात लिखी है। एक, वास्तविक सेकुलरिज्म के संदर्भ में, और दूसरी, हमारी राष्ट्रीयता के जो मूलभूत तत्व हैं उनके उद्भव के संदर्भ में सार्वजनिक जीवन के अंदर बहस खड़ी कर उसमें एक सार्थक और स्थायी योगदान आडवाणी जी ने दिया है, ये अटल जी ने लिखा। और उस आंदोलन के अंदर जो जनज्वार खड़ा हुआ और धर्म के आधार पर
सभी जातियों और पंथों के हिंदुओं के अंदर जो अभूतपूर्व जागृति देखी तो उससे बोले मेरी आंखें खुल गई। और स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जन समाज में धर्म का जो महत्व कहा है उसका स्मरण करते हुए मुझे लगा कि इस धार्मिकता के भाव को अगर सकारात्मक दिशा दी जाए तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक अद्भुत शक्ति का सर्जन जो है वो जन समाज के अंदर हो सकता है। लेकिन इसको आज द्वंद्व आज भी बना हुआ है। एक कार्टूनिस्ट कहीं कार्टून बनाता है, का सम्मान करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री क्षमा याचना करता है, लेकिन अमरनाथ की इतनी घटना घटती है लेकिन कोई प्रधानमंत्री, कोई सेकुलरिस्ट इस विषय में बोलने को तैयार नहीं। और इस नाते जिसका सुषमा जी ने उल्लेख किया वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत का आने वाला भविष्य, ये भारत कैसा होगा, इसकी परंपराएं कैसी होंगी, इसके मूल्य कौन से होंगे, ये किस रूप में जिएगा दुनिया के अंदर, ये इस संघर्ष में किस चीज की विजय होती उस पर निर्भर है। और इसलिए ये वास्तविक पंथ निरपेक्षता और छद्म पंथ निरपेक्षता के बीच के संघर्ष को निर्णायक मोड़ देने के लिए ये राष्ट्रीयता के जो मूलभूत तत्व है उन्हें मजबूत करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना आवश्यक है। दूसरा जो महत्व का मुद्दा इस समूची पुस्तक में आएगा कि देश को महान बनना है तो सुरक्षा, और इस नाते जो पोखरण का परीक्षण हुआ उसका वर्णन है, उसका जो आह्लाद और उसके कारण जो संपूर्ण विश्व में भारत का सम्मान बना, तो बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा ये दोनों चिंता के विषय और इस पुस्तक में जगह जगह दिखाई देते हैं। नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित रहना चाहिए, ये देश ये समाज की सीमाएं सुरक्षित रहना चाहिए, और इस नाते इस बहस के बाद दूसरा मुद्दा सुरक्षा है। तीसरा, इस पुस्तक के अंत में भारत बहुत महान है, बहुत महान परंपरा, लेकिन आज भी देश में जो गरीबी है, अशिक्षा है, जो जीवन मूल्यों का क्षरण है, सामाजिक विघटन है, आज देश को आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जिसमें केवल चंद लोग मालामाल न हो। उन पीड़ाओं को भी इस पुस्तक में अभिव्यक्त किया गया है। और अंत में शुचिता, आज सामाजिक जीवन के अंदर, राजनीतिक जीवन के अंदर, समूचे सार्वजनिक जीवन के अंदर और शुचिता के जीते जागते चलते फिरते मापदंडों की आवश्यकता है। अडवाणी जी उनमें से एक हैं, इसका भी इसमें विवेचन है। संक्षेप में मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक में जो कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं उनका उल्लेख किया। अंत में एक 3 बातें कह करके मैं समाप्त करूँगा। पहली बात, ये एक पुस्तक है। मैंने कभी पढ़ा था कि जिंदगी क्या है, उसने तरह तरह से वर्णन किया लेखक ने। जिंदगी ये है, और अगर जिंदगी ये है उसके लिए उसने एक उपमा दी और फिर आगे उत्तर दिया कि अगर जिंदगी ये है तो तुमने क्या करना चाहिए, तुमने ये करना चाहिए। जैसे उसने कहा कि लाइफ इज ए गेम, तो उत्तर देता है कि प्ले इट। उसने कहा लाइफ इज ए जर्नी, तो उत्तर देता कंप्लीट इट। उसने कहा लाइफ इज ए ब्यूटी, उसने कहा वर्शिप इट। उसने कहा लाइफ इज ए मिस्ट्री, बोले अनफोल्ड इट। उसी में जोड़ते हुए मैं एक वाक्य यहाँ बैठे सभी श्रोताओं को जोड़ता हूँ कि लाइफ इज ए बुक, रीड इट। ये पुस्तक है, इसको पढ़िए। दूसरी बात है, इस पुस्तक में दूसरा नाम है मेरा जीवन। मेरा जीवन यानी लाल कृष्ण आडवाणी नामक एक व्यक्ति का जीवन। आज के भारत के सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी ऐसी उत्पन्न हो गई है कि पर्सनालिटी बहुत महान रहती है। सार्वजनिक जीवन में जिनका व्यक्तित्व हिमालय के समान ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन निजी जीवन में मूल्यों के स्तर पर, व्यवहार के अंदर बहुत बौना दिखाई देता है। ये दोनों चीज का अंतर आज सामाजिक जीवन में बहुत दिखाई देता है। और इसलिए हिंदी में एक कहावत चलती है कि रकबा उनके गांव का 2 मील हुआ तो क्या, रकबा उनके दिल का 2 इंच भी नहीं। बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहता है लेकिन मन बड़ा छोटा रहता है। अडवाणी जी ने एक जगह पुस्तक में किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा अपूरी चीज आपको कौन सी है, उसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि संकुचित मन
और अशिष्ट व्यवहार, ये सबसे ज़्यादा पीड़ित करने वाली चीज़ है। ये जो है इसके अंदर पिछले 3 सालों से मेरा संपर्क कोई बहुत पुराना नहीं है और उम्र में मेरे पिता समान है और अनुभव में तो एक तरह से मैं बालक ही उनके सामने। लेकिन फिर भी सुषमा जी ने कहा कि मैं अपने रुतबे के कारण, मैं सोच रहा था, मुझे आज तक पता नहीं लगा कि मेरे अंदर कोई रुतबा है। लेकिन पिछले 3 सालों में बहुत उतार चढ़ाव आए, खट्टे मीठे प्रसंग आए, कई बार और चर्चाएं बड़ी आग्रह के साथ इस प्रकार की भी हुई गई। लेकिन इस पूरे कालखंड के अंदर जो मैंने देखा तो मुझे जिनके प्रति आडवाणी जी के मन में बहुत भाव है, आदर का भाव है, ऐसे पूज्यपाद स्वामी रंगनाथानंद जी महान व्यक्ति कैसा होना चाहिए उसकी 2 विशेषता का वर्णन करते थे कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है तो एक वाक्य बोलते थे कि द हाइट ऑफ हिज पर्सनालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ्स ऑफ हिज इंडिविजुअलिटी। उनके व्यक्तित्व महत्व की जो ऊंचाई है उतना ही गहरा उनका व्यक्तित्व है और इस नाते से जीवन के अंदर सादगी, सरलता, नम्रता और आर्थिक शुचिता जो आज के समय में बहुत कठिन है। अंग्रेजी पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ का जो विमोचन दिल्ली में हुआ था और सौभाग्य से आज उसके प्रकाशक रूपा प्रकाशन के मेहरा जी भी यहाँ उपस्थित है इस कार्यक्रम के अंदर। तो हमारे सरकारी व मोहन जी भागवत गए थे और उन्होंने कहा था कि राजनीति का यज्ञ कुंड एक समय देश की आजादी का सेवा का यज्ञ कुंड था, सेवा के भाव से जाते थे। आज उस यज्ञ कुंड में से सोना निकालने की होड़ लगी हुई है। ऐसे समय में 52 से लेकर आज तक बड़े से बड़े पद पर रहते हुए भी जीवन के अंदर ये चारित्रिक श्रेष्ठता, आर्थिक शुचिता, किसी ने दाग लगाने का प्रयत्न किया तो भी वो लग नहीं पाया। इस प्रकार का एक जो श्रेष्ठ जीवन है वह आज के सार्वजनिक जीवन के अंदर अनुकरणीय है। और अंतिम बात, मेरा देश, तीसरा जो शब्द है, तो बहुत लोगों ने सपने देखे थे। नेताजी के सपनों का भारत एक पुस्तक छपी है जिसमें सुभाष बाबू के सपने हैं। महात्मा जी के सपनों का भारत एक पुस्तक छपी है जिसमें गांधी जी के सपनों का उल्लेख है। कई क्रांतिकारियों ने सपने देखे थे, बोले नहीं थे। बिस्मिल की जो प्रसिद्ध गजल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, उसमें एक जगह बिस्मिल कहते हैं कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मन में तो था उनके। इन सब ने देखा था एक समृद्ध भारत, एक सुसंस्कृत भारत, एक चरित्रवान भारत और संपूर्ण विश्व में अपनी भूमिका निभाने वाला भारत। ऐसा सपना इन लोगों ने देखा था और इन्होंने नहीं तो बाहर के लोगों ने भी देखा है। उसी को कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। विश्व का प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ जिसने सभ्यताओं का इतिहास लिखा, अर्नाल्ड टाइनबी, उसने कहा कि मानव जाति के विकास की यात्रा की जो पुस्तक है उसमें आधुनिक युग के अंदर इस मानव विकास की यात्रा का प्रथम अध्याय पश्चिम ने लिखा, लेकिन इसका अंतिम अध्याय भारतीय होगा। और यदि मानव जाति का अंत उसके विनाश में नहीं होना है तो यह अंतिम अध्याय भारतीय होना ही होगा। इस प्रकार के भारत का निर्माण अभी शेष है, यही आने वाला कल है। और वर्तमान जो इतिहास का घटना चक्र चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर नए भारत का पुनरोदय होना, इसके अंदर इस ऐतिहासिक घटना चक्र के अंदर अपनी एक समर्थ भूमिका निभाने की सामर्थ्य आडवाणी जी को भगवान दे। उसके लिए प्रेरणा, सामर्थ्य, आयु, स्वास्थ्य उन्हें प्रदान करे। और आशीर्वाद की तो नहीं, लेकिन मैं भगवान से शुभकामनाएं कर सकता हूँ। इतना ही निवेदन करते हुए उनके अधिकार और स्नेहपूर्ण आग्रह के कारण मुझे यहाँ आने का जो अवसर मिला उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच थे श्री सुरेश सोनी जी। एक रहस्य, एक फॉर्मूला आप उद्घाटित कर रहे थे मास और एनर्जी का। तो आइए इसी क्रम में एक फॉर्मूला हम आपको भी बताना चाहेंगे मास और एनर्जी का। यह पुस्तक मात्र शब्दों का समुच्चय नहीं है, यह विचारों का
अति शक्ति प्रवण स्पंदनों का समूह है। इन स्पंदनों ने आकार पाया है इस पुस्तक में। तो यदि आप इस पुस्तक रूपी स्थूल शरीर को पढ़ने में सक्षम हो सके तो सच जानिए आप अभिभूत होंगे ही। लेकिन यदि समय न रहा तो एक बात जो एनर्जी पर आकर कॉन्सेंट्रेट करती है कि यदि आप अपने मन मानस को इस स्थूल पुस्तक रूपी शरीर को एकाग्र रखकर, केंद्र में रखकर यदि हम उन विचार लहरियों को पकड़ना चाहें जो श्री आडवाणी जी ने इस पुस्तक के सृजन काल में, प्रसव काल में इस वायुमंडल में निःसृत किया है, विसर्जित किया है, तो सच जानिए आपका मन मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर उन सभी तत्वों को डाउनलोड करने में निश्चित रूप से सक्षम होगा और आप सभी लोग इस पुस्तक की अंतश्चेतना में प्रवाहित राष्ट्र प्रेम की पवित्र सरिता की शीतलता को महसूस करने में सहज ही सक्षम हो सकेंगे। अब आइए अगले वक्ता के लिए। कैसे वर्णित करूं तुम्हारा कृतित्व, कैसे उचारूं तुम्हारा ममत्व। एक ऐसा क्षण जहां द्वैत समाप्त हुआ, अद्वैत उद्घाटित हुआ। यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है भोपाल में। भोपाल है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुखिया हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी। उनके लिए कुछ कहना बेमानी है। वे अद्वैत के परिचायक हैं। द्वैत को समाप्त करते हुए सस्नेह सादर श्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने उद्बोधन के साथ। मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, कुशल संगठक, सुयोग्य प्रशासक, भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, आशाओं के केंद्र और देश के आज के विश्वास, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। जैसा माननीय सुरेश जी कह रहे थे कि वे अधूरे हैं तब तक जब तक कि कमला जी उनके पीछे ना हो, इसलिए हम सबकी श्रद्धेय श्रीमती कमला आडवाणी जी। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने यह देह धारण किया है, ऐसे परम श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी महाराज और योग के प्रकाश को जिन्होंने भारत के घर में और दुनिया के कोने कोने में फैलाया है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय बाबा रामदेव जी महाराज। सुरेश जी कह रहे थे कि रुतबा कैसा। सुरेश जी, आपकी विद्युतई में आपका रुतबा छुपा हुआ है और इसलिए रुतबे वाले हमारे आदरणीय सुरेश सोनी जी, जिनकी वाणी में ओज है और जिनके चेहरे पर तेज है, बेजोड़ वक्ता हिंदुस्तान की हमारी बहन श्रीमती सुषमा स्वराज जी, आदरणीय अच्युतानंद जी, प्रभात प्रकाशन के भाई प्रभात जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री साथीगण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, येदुरप्पा जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठगण, अतिथिगण, विशिष्टजन, बहनों और भाइयों। सबसे पहले तो प्रभात जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस पुस्तक के हिंदी संस्करण का लोकार्पण कराने का सौभाग्य आपने भोपाल को प्रदान किया। मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और माननीय आडवाणी जी, इस सभागृह में बैठे तो 3000 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये 3000 नहीं है। इस सभागृह में संत समाज है। इस सभागृह में बाकी भी जो हमारे धर्म है उनके धर्मगुरु विराजमान है। यहाँ हमारे ईसाई धर्म से फादर विराजमान है, ज्ञानी जी विराजमान है, मुस्लिम धर्मगुरु विराजमान है। मध्य प्रदेश की जो क्रीम है वो आज इस सभागार में उपस्थित है और इसलिए आडवाणी जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये 3-3.5 लोग मध्य प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए मध्य प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने लिए तो सब जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीता वास्तव में वो है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है और ऐसे ही जीवन जिया है माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। और इसलिए सुरेश जी ने कहा, मेरा देश ही मेरा जीवन। आडवाणी जी एक स्वप्न दृष्टा है, स्वप्नदर्शी है और यह पुस्तक इस बात का साक्ष्य है कि एक स्वप्न को दिशा, गति और ऊर्जा कैसे दी जा सकती है। और आडवाणी जी का तो एक ही सपना है, भारत। भारत केवल उनके लिए देश नहीं है, भारत उनके लिए जीवन है, भारत उनके लिए सांस है, भारत उनका प्राण है, भारत उनके रोम रोम में रमा है,
भारत उनकी हर सांस में बसा है, और इसलिए अगर उनका जीवन है तो सचमुच में वही मेरा जीवन जो उनका है, देश वही उनके लिए देश का जीवन है। और देश का जीवन और उनका जीवन वास्तव में अलग ही, अद्वैत की बात हो रही थी। देश और आडवाणी जी वास्तव में अद्वैत तो देखना हो तो इन दोनों में ही देखा जा सकता है। उनका पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित रहा है। बहन सुषमा जी उनकी सरलता और सहजता की बात कर रही थी, मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता था, अचानक एक दिन माननीय आडवाणी जी का फोन आया, और फोन उस मौके पर आया जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति बनी थी और उसमें पदाधिकारी में मेरा नाम नहीं था। आडवाणी जी ने बड़े स्नेह से फोन किया कि आपको दिल्ली आना है। मैं डरते डरते दिल्ली पहुंचा, उनसे मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मुझे कहा कि शिवराज जी आपको अमेरिका जाना है। मैंने कहा मुझे अमेरिका क्यों जाना है? तो उन्होंने विस्तार से बताया कि जो यूथ लीडर्स का सम्मेलन हो रहा है अमेरिका में, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व आपको करना है। शिवराज जी, छोटे से कार्यकर्ता को हम तो कई बार आत्मविश्लेषण करने का प्रयास करें, थोड़े भी बड़े पद पर अगर पहुंच जाते हैं तो जी बोलना भूल ही जाते हैं, दंभ और अहंकार से चूर हो जाते हैं। लेकिन शिवराज जी कह के संबोधन, और उसके बाद जो फॉर्म भरना था अपने हाथों से वो फॉर्म माननीय आडवाणी जी ने भरा। मुझे आज तक याद है, उनने दीपक जी से कह के कहा जरा लंदन फोन लगाओ, शिवराज जाएगा तो लंदन भी उतरेगा। 2 दिन लंदन भी रुके, न्यूयॉर्क भी फोन करो, वाशिंगटन भी फोन करो। पूरी यात्रा का प्रबंध राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से करते हुए दिखाई दिए। माननीय आडवाणी जी की वो सरलता और सहजता सचमुच में उन्हें महामानव बनाती है। ऐसे महामानव है हमारे माननीय आडवाणी जी। और इसलिए मैं जब कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो आग्रह यही करता हूं कि अहंकार में कभी चूर ना होना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सात्विक कार्यकर्ता के लक्षण बताते हुए लिखा था कि मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह, समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। सात्विक कार्यकर्ता कौन है? तो वो कहते थे मुक्त संगो, जो संग से मुक्त हो, न मेरा है न तेरा है, सब अपने हैं। मुक्त संगो अनहमवादी, जो अहंकार शून्य हो। अहंकार आडवाणी जी में आज तक कभी दिखाई नहीं दिया। जो धैर्य से भरा हो, धैर्य रखता हो, उत्साह से भरा हो और सफलता और असफलता में बराबर हो, ऐसा व्यक्तित्व है माननीय आडवाणी जी का। पुस्तक की बात मैं विस्तार से नहीं करूंगा क्योंकि पुस्तक में क्या है ये तो पूरा पढ़ने के बाद ही आपको पता चल सकता है। मैंने देखी हिंदी में 694 पेज की पुस्तक, मन में लगा कि इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ी कैसे जाएगी, लेकिन एक बार मैंने पढ़ना शुरू किया तो जब तक खत्म नहीं कर ली तब तक मैं रुका नहीं। और मैं सच कहता हूं, आप भी अगर पढ़ोगे तो बिना खत्म किए आप पुस्तक रखो, ये आपकी इच्छा होगी नहीं। समसामयिक घटनाओं का ऐसा प्रमाणिक दस्तावेज, भारत के समसामयिक इतिहास का प्रमाणिक दस्तावेज, इससे बढ़कर और दूसरा हो नहीं सकता। ये मेरा अपना भरोसा है, ये मेरा अपना विश्वास है। मैं इतना निवेदन और करना चाहता हूं कि अनेकों प्रकार के जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भ्रम पैदा किए गए थे, संघ के बारे में भ्रम का वातावरण उत्पन्न किया गया था। छद्मनिरपेक्षता की बात करते ऐसा एहसास होता था कि जैसे कि हम कट्टरता की बातें कर रहे हैं, लेकिन आडवाणी जी का हिंदुत्व कट्टरता का हिंदुत्व नहीं है। हमने तो राम रथ यात्रा के समय देखा था, अगर कहीं कोई आपत्तिजनक नारा लगता था तो तुरंत आडवाणी जी टोकते थे कि किसी भी कीमत पर यह नारा नहीं लगेगा। उनका जो हिंदुत्व है, सिया राम में सब जग जानी की बात करता है, सब में सिया राम है, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। उनका हिंदुत्व कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का आह्वान अगर करता है तो यही हिंदुत्व करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये आडवाणी जी का, संघ का और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व कहता है। और कई तरह के भ्रम तोड़ने का उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से प्रयास किया है। मैं ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए, क्योंकि एक नहीं दो हमारे ऐसे श्रेष्ठ जन संत हैं, विराजमान है, जिनका सब हम मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह पुस्तक केवल स्मृति ग्रंथ नहीं है। आडवाणी जी की याददाश्त वैसे बहुत तेज है, लेकिन पुस्तक केवल स्मृति ग्रंथ नहीं है, ये प्रकाश स्तंभ है। सुशासन की चर्चा आडवाणी जी करते हैं, सुशासन, सुरक्षा और विकास, लेकिन इसके साथ साथ एक तरफ आडवाणी जी इस पुस्तक में जहां प्रसन्नता व्यक्त करते हैं इस बात के लिए कि भारत बड़ी तेज गति से आगे बढ़ा है, आर्थिक विकास की हमारी दर काफी बड़ी है और उसका श्रेय बहुत कुछ जाता है तो माननीय अटल जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार थी उसको जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आडवाणी का मन
अडवाणी जी का मन दर्द और पीड़ा से भर जाता है और वो लिखते हैं कि देश में जहां एक तरफ कुछ लोग समृद्ध हुए हैं, कुछ नवधनाढ़ वर्ग पैदा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ही लाखों लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो दर्द और पीड़ा से भर जाते हैं। तब लिखते हुए कि हमारे यहाँ लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, उनके मन में गहरी वेदना होती है तब कि हजारों किसान आज भी भारत में आत्महत्या करते हैं और लाखों लाख बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल की दहलीज पर कदम नहीं रख पाते। उनके दुर्बल पैरों का बोझ संभालने लायक जैसे उनके पैर होते हैं, उनके माँ बाप हाथ में लाठी देके कहीं मजदूरी करवाने का काम उनसे करते हैं। और इसलिए ये अडवाणी जी का एक संकल्प भी है। वो कहते हैं भारत का उदय आने सबका उदय, जब तक सबका उदय नहीं होगा तब तक भारत का उदय हो नहीं सकता। और इसलिए सबके उदय का संकल्प लेते हुए माननीय अडवाणी जी आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी पूंजी, जिसने साम्यवादी क्रांति की नींव रखी थी, और एक पुस्तक लिखी थी रूसो ने सामाजिक संविदा, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति की बुनियाद तैयार हुई थी। आने वाला भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भारत है और उसकी बुनियाद मेरा देश मेरा जीवन ये क्रांतिदर्शी पुस्तक लिखेगी, ये मेरा विश्वास है। और अंत में जैसा अच्युतानंद जी ने कहा था, अटल जी की उनने पंक्तियां पढ़ी थी जिसमें अटल जी ने कहा था कि अभी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि आना बाकी है। ये कहते हुए अटल जी ने कहा था कि मेरी आशा भी है और ईश्वर से प्रार्थना भी कि वो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि आए। वो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि तो मित्रों निश्चित तौर पर आएगी, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि बनाना है एक वैभवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक संपन्न भारत, एक ऐसा भारत कि जिसके नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाए तो सीना तान के कहे कि हम भारतीय हैं। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विस्मारकता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने वाला भारत, और ऐसे भारत का निर्माण ही आपकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होगी माननीय अडवाणी जी। और इसलिए पूरे ये जो शब्द थे केवल अटल जी के नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि आए, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अकेले अटल जी की नहीं, ये करोड़ों करोड़ जनता की भगवान से प्रार्थना है कि वो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि आप निश्चित तौर पर प्राप्त करें। और वो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि जब आएगी तब इस पुस्तक का एक अध्याय और लिखा जाएगा, और जब वो अध्याय लिखा जाएगा माननीय अडवाणी जी, तो मेरी प्रार्थना है कि उसके हिंदी संस्करण का विमोचन इस भोपाल में ही मध्य प्रदेश की राजधानी में होना चाहिए। मैं भी परमपिता परमात्मा से केवल प्रार्थना नहीं करूंगा, बल्कि मध्य प्रदेश के तो कार्यकर्ता और जनता आपको विश्वास दिलाती है कि ऐसे भारत के निर्माण के लिए हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे, आपके पीछे चलेंगे। आप वैसे भारत का निर्माण करें। सेनानी करो प्रयाण अभय, कहते हुए मुझे हिचक नहीं है। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल अनुभूतियां बातें नहीं हैं। दरअसल अनुभूतियां बातें नहीं हैं और विचार भी शब्दों के फंदे में आते नहीं हैं। जी हाँ, माननीय मनीषियों को सुनते हुए अब हम एक ऐसे क्षेत्र में पदार्पण कर चुके हैं जो शब्दातीत है, और इस हमारे शब्दातीत अवस्था को अभिषिक्त करने हेतु हमारे बीच होंगे हमारे अपने बाबा। नित्य आनंद की अविरल धारा के साथ, अविरल करुणा के साथ जगत के आनंद यज्ञ में प्रतिक्षण निमंत्रण देते बाबा रामदेव, जिन्होंने योग शिक्षा के माध्यम से भारतीय राष्ट्र ध्वज को विश्व आकाश में नए नए क्षितिज उपलब्ध कराए। उनकी उच्चतर वाणी अमोघ भागवत मंत्रणा के लिए श्रद्धा सहित निवेदन और तालियों की घनघोर गड़गड़ाहट से साथ बाबा रामदेव को। बहुत देर से कुछ हाथों की ध्वनियों से थोड़ी प्रतिध्वनि आकाश में गुंजायमान हो रही थी, तो कुछ मौन और स्तब्ध होकर के देख रहे थे। आज दो बाबाओं के बीच में आडवाणी कैसे? और बोले बाबा तो कपाल भाती अनुलोम विलोम कराता कराता यहां कैसे आ पहुंचा? मैंने तो इसी ग्राउंड पर कपाल भाती अनुलोम विलोम पहले भी करवाया था। बहुत देर से बाहर से लोग कुछ छन्न से बैठे हैं, एक बार साथ बोलेंगे भारत माता की। अब कुछ लगा है कि कुछ जागे ही लोग, ने तो लगता था कुछ सो गए।
जैसे मैं इधर प्रस्थान करने लगा, कुछ पत्रकार बंधुओं ने सच में मुझसे सवाल किया, और वो भी मुख्यमंत्री जी के घर पर, बाबा आप आडवाणी जी के साथ कैसे? मैंने कहा आडवाणी जी कोई अछूत है, और मैं तो छुआछूत को मानता ही नहीं। जो इस देश की माटी में पैदा हुआ, उस हर भारतीय से मैं प्यार करता हूं, क्योंकि वो मेरे महाभारत की माटी से बना है। इसलिए साधु किसी से छुआछूत नहीं करता है। और राजनीति की तो हमारे राजनीति के यहां पर बहुत से धुरंधर बैठे हैं, वो जाने। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि हमने आज से 10 साल पहले के, मैं राज धर्म की बात नहीं कर रहा, अध्यात्म धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आज के मैं अध्यात्म धर्म की बात करता हुआ इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान में आध्यात्म के क्षेत्र से हम सब संतों ने एक दृढ़ विश्वास के साथ जातिवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज धर्म के क्षेत्र में जातिवाद नहीं चलता। आज बहुत से प्रश्न हैं। मैं हमेशा देश में युवाओं के नेतृत्व की बात करता हूं। आज 60% इस देश में युवा है। बोले बाबा जी आप आडवाणी जी में क्या देखते हैं? मैं मानता हूं कि आदमी केवल उम्र से बूढ़ा नहीं होता है। बूढ़ा व्यक्ति वो होता है जिसके विचारों में बुढ़ापा आ जाता है, जिसके भीतर का जोश, जिसके भीतर का आत्मविश्वास कहीं दब जाता है, जिसका शौर्य, जिसका स्वाभिमान कहीं मर जाता है। आज मैं तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूं, और स्वस्थ, समृद्ध और संस्कार भारत बनाने का संकल्प है मेरा। मैं आडवाणी जी से पूछ रहा था, आडवाणी जी कभी ब्लड प्रेशर की गोली तो नहीं खानी पड़ती? शुगर की गोली तो कभी खा करके आप जिंदगी में कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं? आज मैं बहुत से लोग जो इस देश में अपने आप को युवा कहते हैं, और बहुत से लोग जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अभी उम्र 18 साल है और ब्लड प्रेशर की 2-2 गोलियां खानी पड़ती हैं। आज आडवाणी जी को ना कोई ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है, ना कोई शुगर की गोली खानी पड़ती है, न इनको घुटनों में दर्द है, न कमर में दर्द, न हार्ट की बाईपास सर्जरी करानी पड़ी है। मैं कह सकता हूं ये 80 इयर्स पार कर चुके ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें 18 जैसा जोश है। माने ये कोई आत्म प्रशंसा नहीं है। हम तो फकीर बाबा जी आदमी, हम व्यर्थ की आत्म प्रशंसा में विश्वास, किसी की प्रशंसा में विश्वास नहीं रखते। ये इनके मुख के सामने इनकी प्रशंसा नहीं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है। और सच में यदि योगत्व की बात करें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आज हमारे साथ प्रसाद ले रहे थे। ये व्यक्ति जीवन में बहुत कम खाता है, तो मुझे लगता है आज महंगाई की समस्या का भी समाधान आडवाणी जी है। कुछ विश्व के बड़े देश भारत पर दोष मरते हैं कि यहाँ के लोग ज्यादा खाने लग गए। मुझे लगता है उनका एक बार साथ में भोजन आडवाणी जी के साथ कराना पड़ेगा। बोले बाबा आप यहां आए, आपका अगला आसन कौन सा है? मैंने कहा मेरा आसन? बोले आपने अपने शिविरों में तो अनुलोम विलोम कपालभाति और सिंहासन बहुत करा दिया, आपका ये सिंहासन में कहीं प्रवेश का द्वार तो नहीं उद्घाटित हो रहा है? बहुत से लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूं, सत्ताओं के सिंहासन से बड़ा दिल का आसन होता है, वो मुझे लोग, देश के लोगों ने पहले ही दे रखा है। मैं यहां केवल अपनी सहानुभूति, अपनी आंतरिक हृदय की भावनाएं, अपने आशीष अभिव्यक्त करने आया हूं
कि जो जो इस देश के हित की बात सोचता है, जिस जिसके भीतर इस देश के लिए दर्द और पीड़ा है, उन सबको हमारे आशीष है। और राजनीतिक दृष्टि से हमने हमेशा कहा है, मैं तो सर्वदलीय और निर्दलीय व्यक्ति हूं। बोले बाबा ये कौन सा दल है? सब दलों में आज श्रेष्ठ लोग हैं और कमोबेश दूसरे भी लोगों का नाम उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको आशीष देना, उनका उत्साह बढ़ाना और उनके साथ खड़े होना इस बात के लिए कि देश में अच्छे और सच्चे राष्ट्रवादी लोगों का सम्मान होना चाहिए और जो देशद्रोही लोग हैं उनका देश में चौराहों पर अपमान होना चाहिए, तब देश महान बनेगा। जहां तक राजनीतिक विचारधारा का प्रश्न है, जो बच्चा गर्भ में पलता है और जब तक वो दुनिया से विदा नहीं हो जाता, राजनीति से उसका सरोकार बना रहता है। मैं एक ऐसे भारत के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचता हूं जहां देश के नेतृत्व में, देश के राज धर्म से जुड़े हुए लोगों में, राज्य सत्ताओं से जुड़े हुए लोगों में पराक्रमशीलता हो, पारदर्शिता हो, दूरदर्शिता हो और विनयशीलता हो। मध्यकाल में देश का सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पतन इसलिए हुआ था, भारत की धर्म सत्ता से और राज सत्ता से पराक्रमशीलता, पारदर्शिता, दूरदर्शिता और विनयशीलता कहीं मिट सी गई थी। आज का युग धर्म यह आह्वान करता है, ऐसे लोग इस देश का नेतृत्व करें जिनमें पराक्रमशीलता हो, जिनमें धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी